मुंबई के मीरा रोड पर आज एक ऐसी घटना हुई जिसने एक बार फिर से पूरे देश को पहलगाम पिछले साल की हुई घटना को याद दिला दी। जी हां, बैसरन घाटी में एक घटना हुई थी जिसमें कुछ आतंकवादियों ने हिंदुओं को नाम पूछ करके मारा था और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अब वैसा ही मीरा रोड पर हिंदू गार्डों पर धर्म पूछ करके हमले का मामला सामने आया। इस पूरे मामले की सरकार ने जांच एटीएस को दे दी है, क्योंकि अधिकारियों को शुरुआती जांच में ही आरोपी के संभावित मकसद का पता चल गया है। अब इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार ने एंटी टेररिज्म स्क्वाड को एक्शन लेने के लिए कह दिया है। आरोपी जुबैर अंसारी के मुंबई स्थित थाने के घर और उसके 3 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, जहां पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और उसके पास से ऐसा सामान और सामग्री बरामद हुई है, जिसके बाद इस बात की पुष्टि हो रही है कि ये वुल्फ लोन अटैक था। अब आपको बताते हैं कि हमला क्यों हुआ। इसकी जांच में जुटी हुई पुलिस और एजेंसियों को एक बड़ी बात पता चली है। ये पता चला है कि यह हमला धार्मिक कट्टरता और रेडिकलाइजेशन का मामला है। साई का प्रोपेगेंडा वीडियो और कंटेंट देखा करता था। उसके घर से हाथ से लिखे हुए कुछ नोट्स बरामद हुए हैं, जिसमें उसने खुद लिख रखा है लोन वुल्फ, यानी अकेले एक व्यक्ति कैसे हमला करता है। और ऐसे ही अटैक पूरी दुनिया में पहले भी हो चुके हैं। इसके अलावा ये भी पता चला है कि आईएसआई से जुड़ने की इसकी काफी समय से आशंका थी और ये लगातार प्रयास भी कर रहा था। इस हमले को वो आईएसआई में शामिल होने का पहला कदम मान रहा था। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि आरोपी रेडिकलाइज्ड था और जिहाद के नाम पर हिंदुओं को निशाना बनाने के इरादे से चाकू लेकर के बाहर निकला था। इसके अलावा प्रथम दृष्टया ये लोन वुल्फ हमला ही माना जा रहा है। हालांकि एटीएस पूरे मामले की गहनता के साथ जांच कर रही है और किसी बड़े नेटवर्क या फिर अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन को भी तलाशा और खंगाला जा रहा है। हालांकि इससे पहले पुलिस कार्रवाई में भी कई खुलासे हुए हैं और शुरुआती जांच में ये पता चला है कि नया नगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से महज 90 मिनट में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये सबसे बड़ी सफलता भी है। जिसके बाद आरोपी के घर की तलाशी ली गई तो संदिग्ध सामग्री बरामद हुई। मामले की जांच एटीएस को सौंपी गई है और एटीएस अब पूरे मामले में हर कड़ी को जोड़ने में लगी हुई। फिलहाल आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मामला महाराष्ट्र में सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। माना जा रहा है कि हो न हो धीरे धीरे कोई इंटरनेशनल संगठन भारत में जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा हो। फिलहाल जांच जारी है और आगे बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। अगर घटना की बात करें तो आरोपी जुबैर अंसारी सबसे पहले उस कंस्ट्रक्शन साइट पर गया जहां पर दोनों गार्डों की तैनाती थी। पहले उसने गार्डों से रास्ता पूछा और उसके बहाने आगे निकल गया। फिर कुछ देर बाद वापस लौटा जिसके हाथ में चाकू। उसके बाद उसने दोनों से धर्म पूछा, नाम पूछा और उनसे कहा कि कलमा पढ़ करके सुनाओ। जब दोनों गार्डों ने कलमा पढ़ने में अपनी असमर्थता जताई और इनकार कर दिया तो उसके बाद उनके ऊपर हमला हो गया। दरअसल दोनों हिंदू थे और कलमा पढ़ा ही नहीं था, तो आरोपी ने अचानक चाकू निकाला और उनके ऊपर हमला बोल दिया। हमले से दोनों गार्ड गंभीर रूप से घायल हैं। एक गार्ड ने दूसरे की मदद करने की कोशिश की तो उसके ऊपर भी हमला हुआ है। घायल गार्डों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर सरकार इलाज करा रही है। अब आपको बताएं कि पीड़ित गार्ड हैं कौन। तो एक गार्ड का नाम है सुब्रतो सेन, जो कि सुरक्षा गार्ड था। इसके अलावा एक गार्ड का नाम है राजकुमार मिश्रा, जो कि सुपरवाइजर थे। राजकुमार मिश्रा की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी आंतें कट गई हैं और उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल वो खतरे से बाहर नहीं है। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आरोपी जुबैर अंसारी, जिसकी उम्र करीब 31 साल है, हमले की लंबे समय से तैयारी कर रहा था। मुंबई के कुल्ला इलाके में पैदा हुआ और साइंस से ग्रेजुएट करने के बाद करीब 9 साल तक अमेरिका में रहा, वहां कामकाज किया। लेकिन जब करियर सेटल नहीं हुआ तो वहां से 2019 में हिंदुस्तान लौट आया और धर्म की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। मीरा रोड में किराए के मकान में अकेला रहता था। ऑनलाइन केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाता था। हाल ही में उसके मकान मालिक ने 5 मई तक फ्लैट खाली करने के लिए कह दिया था। वो सामान्य रूप से बेहद शांत और अकेला रहता था। उसका समाज के तमाम लोगों से लगभग कनेक्शन नाम मात्र था। अब पुलिस और एटीएस उसके परिवार और तमाम लोगों से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।
इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे थे स्टेट मिरर।